हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में। तो पहला शेड्यूल है ए। शेड्यूल ए में क्या होता है? परफॉर्म फॉर फॉर्म्स, यानी कि जितने भी फॉर्म्स हैं जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, इशू फॉर्म और रेन्यूअल फॉर्म, ये सारे शेड्यूल ए के अंदर आते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। शेड्यूल ए क्या है? ए फॉर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म किस में आएगा? शेड्यूल ए में आएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल बी। बी क्या होता है? रेट ऑफ फीस। ये किस चीज़ की फ़ी है? फॉर टेस्ट, टेस्ट या फिर एनालिसिस। ये टेस्ट और एनालिसिस कराने के लिए फ़ी है। तो ये जो एनालिसिस या फिर टेस्ट होगा, ये किसके द्वारा होगा? सीडीएल यानी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या फिर गवर्नमेंट एनालिसिस के द्वारा होगा। तो अगर हम बात करें कि इसको याद कैसे रखेंगे, तो ए फॉर एप्लीकेशन हो गया। और एप्लीकेशन के बाद कोई भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? हम फ़ी सबमिट करते हैं। तो ये जो फ़ी सबमिट है ये क्या हो गया? शेड्यूल बी में आ गया। शेड्यूल सी। शेड्यूल सी क्या है? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। क्या ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है? ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये इंजेक्टेबल्स, यानी कि जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं वो किस में आएंगे? शेड्यूल सी में आएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल C1। C1 क्या है? ये भी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो C1 होता है वो नॉन पेरेंट्रल के लिए होता है, और जो C होता है वो इंजेक्टेबल यानी कि पेरेंट्रल के लिए होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर C1 वन क्या है? ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड लगा है। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? नॉन। ठीक है। इसमें क्या है? कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, यानी इसमें नहीं होगा। तो अगर C1 है तो नॉन पेरेंट्रल, अगर C है तो पेरेंट्रल। ठीक। नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल डी। डी में क्या होता है? लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट। इसमें क्या होता है? ऐसे ड्रग्स की लिस्ट है जो क्या है? जिसको इंपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, कुछ छूट है। ठीक। उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। ये किस किस में है? ये शेड्यूल डी में है। अब बात करेंगे शेड्यूल E1 के बारे में। ठीक है। तो E1 क्या होता है? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। ये क्या है? पॉइजनस सब्सटेंस की लिस्ट है। तो ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है किसके अंदर? जितने भी आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी में पॉइजनस सब्सटेंस है उनकी लिस्ट किस में है? E1 में है। नेक्स्ट है एफ। एफ में क्या है? प्रोविजंस अप्लीकेबल टू ब्लड बैंक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड बैंक से रिलेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं वो किस में है? शेड्यूल एफ में है। नेक्स्ट है शेड्यूल F1। F1 में क्या है? कि स्पेशल प्रोविज़न अप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। इससे पहले आपने सी में देखा और C1 में देखा, जिसमें क्या था? कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और स्पेशल प्रोडक्ट था। लेकिन सी में क्या था? इसमें पेरेंट्रल था और इसमें नॉन पेरेंट्रल था। अब F1 में क्या है? इसमें भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें क्या है? जितने भी बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स वगैरह हो गई, सेरा हो गया, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड है? F1 में इंक्लूड है। यानी कि अगर तीनों में डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है? लिविंग एनिमल्स या फिर बैक्टीरियल ओरिजिन, डायग्नोस्टिक एजेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। F2। F2 क्या होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स दिए गए रहते हैं ये शेड्यूल F2 में आते हैं। नेक्स्ट है F3। F3 क्या होता है? ये भी स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बलाइकल टेप्स, ये अम्बलाइकल टेप्स के स्टैंडर्ड्स इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल FF, यानी कि डबल एफ। ये क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी जितने भी ऑफ्थेल्मिक यानी कि आई से रिलेटेड प्रिपरेशंस वगैरह है वो शेड्यूल FF यानी कि डबल एफ में आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने एफ हो गए? 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 एफ से रिलेटेड शेड्यूल हो गए। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंगल एफ है तो इसमें ब्लड बैंक की बात की गई है। अगर F1 है तो बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात की गई है, जैसे कि बैक्टीरियल या वायरल वैक्सीन्स वगैरह हो गई। अगर F2 है तो सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में, F3 है तो अम्बलाइकल टेप्स के बारे में, और डबल एफ है तो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन।
तो डबल एफ यानी क्या, ये सपोज कर सकते हैं कि दो आंखें हैं। ये ह्यूमंस में क्या होती है, दो आइस होती है। तो आइस यानी कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये जो जितने भी एफ शेड्यूल्स हैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है, जी। शेड्यूल जी क्या होता है, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड लेबल्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि इसमें क्या लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस की लिस्ट है जिसको यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, मेडिकल सुपरविज़न। यानी किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट के अंडर में ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो किस में आता है, शेड्यूल जी में आता है। और ये जो इसमें सब्सटेंस होगा उसका क्या होगा, लेबल प्रॉपरली अकॉर्डिंगली उसमें लगा होगा। नेक्स्ट है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में क्या है, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्रिस्क्रिप्शन दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। यानी कि शेड्यूल एच में क्या आता है, ऐसे सब्सटेंस जिनको सोल्ड करने के लिए क्या चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट चाहिए। यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते, वो शेड्यूल एच में आएगी। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये प्रिस्क्रिप्शन कौन लिख सकता है, ये आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे क्या है, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स दैट ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्यूर। ऐसे डिजीज या फिर एलिमेंट्स जिनको क्या कर सकते हैं हम, ड्रग से क्योर नहीं कर सकते, दैट ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर, वो क्लेम नहीं करता है कि उसको क्योर कर देगा। ऐसी डिजीज़ या एलिमेंट की लिस्ट जो है वो शेड्यूल जे में आती है। शेड्यूल के में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे ड्रग्स की लिस्ट है जिसको क्या क्या किया गया है, छूट दिया गया है, छूट दिया गया है किसके, रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ छूट दी गई है, उसके कुछ प्रोविजंस है, वो शेड्यूल के में दी गई है। शेड्यूल एम क्या है, तो एम में हम हमेशा याद रखेंगे कि एम क्या है, एम एम मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो ये क्या होता है, जहाँ एम बात होगी वही हम बात करेंगे जीएमपी। जीएमपी में बीच में क्या लगा हुआ है, एम, यानी कि एम शेड्यूल यानी जीएमपी। ठीक, तो इसमें क्या है, सिंगल एम में क्या है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी कि जितने भी प्लांट्स है, इक्विपमेंट्स है, तो इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, वो सब किस में आएगा, शेड्यूल एम में आएगा। फिर बात करें शेड्यूल M1। M1 में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो M1 में क्या आया, होम्योपैथिक मेडिसिन आया। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस होगी, वो शेड्यूल M1 में आएगा। M2 में क्या आएगा कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितने रिक्वायरमेंट्स है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, वो सब क्या आएगा, शेड्यूल M2 में आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल M3। M3 क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो ये क्या है, M3 फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। तो शेड्यूल M में क्या था, M था, M1 था, M2 M2 और ये M3। तो शेड्यूल M जो था वो प्लांट्स और इक्विपमेंट्स के लिए था। शेड्यूल M1 जो था, M1 ये किसके लिए था, होम्योपैथिक के लिए जीएमपी था। शेड्यूल M2 जो था ये कॉस्मेटिक्स के लिए जीएमपी था। और शेड्यूल M3 क्या है, ये मेडिकल डिवाइस के लिए है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। M में नॉर्मली प्लांट और इक्विपमेंट, M1 में आपका आ गया होम्योपैथिक मेडिसिन आ गई, और M2 में कॉस्मेटिक आ गया, और M3 में क्या आ गया, मेडिकल डिवाइस आ गया। अब शेड्यूल एन में क्या है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी। यानी कोई भी फार्मेसी अगर आप ओपन करना चाहते हैं, रन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो शेड्यूल एन में आता है। नेक्स्ट है शेड्यूल ओ।
ओ में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, यानी जितने भी डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स है उसके स्टैंडर्ड्स किस में दिए गए हैं, शेड्यूल ओ में दिए गए हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल पी। पी यानी कि लाइफ पीरियड, पी से पीरियड आप याद रख सकते हैं कि शेड्यूल पी और पी फॉर पीरियड। तो लाइफ पीरियड यानी कि एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स किस में दी गई है, शेड्यूल पी में दी गई है। शेड्यूल क्यू, क्यू में क्या देगा, कोल्टार, ऐसे याद कर सकते हैं कि क्यू, शेड्यूल क्यू और कोल, ठीक है, तो कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, कोल टार कलर परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, यानी कि कॉस्मेटिक्स में कौन कौन से आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको परमिशन दिया गया है। ये किस शेड्यूल में है, शेड्यूल क्यू में है। ठीक है, कोल्टार क्या होता है, एक तरह का कलर, ये रॉ रॉ कलर कह सकते हैं। ठीक। शेड्यूल आर, आर क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव। तो जितने भी मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स होती है उसके स्टैंडर्ड्स किस में दिए गए, आर में दी गई है। आर वन, आर वन में क्या, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स किस में दिए गए, आर वन। तो आर में क्या है, दो है, एक आर एक आर वन। आर में क्या है, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स है, और आर वन में क्या है, मेडिकल डिवाइसेस है। ठीक। शेड्यूल एस, एस में क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, इसमें क्या दिया है, कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। फिर है नेक्स्ट है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी में क्या है, रिक्वायरमेंट्स यानी कि जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स। यानी वहाँ इससे पहले आपने जो देखा था जीएमपी, वो देखा था शेड्यूल एम में, लेकिन शेड्यूल एम के अलावा भी ये आपका शेड्यूल टी में जीएमपी आता है। ये जो जीएमपी है ये किसका है, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स का है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स में जो भी जीएमपी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो शेड्यूल टी में आती है। शेड्यूल यू क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, यानी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की जो रिकॉर्ड्स होती है, जो एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है, वो किस में आता है, शेड्यूल यू में आता है। फिर यू वन में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड किस में आता है, यू वन में। तो यू में क्या है, ये ड्रग्स का रिकॉर्ड, ठीक है, और यू वन में क्या है, कॉस्मेटिक का रिकॉर्ड। शेड्यूल वी में क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, यानी जो मेडिसिन्स डेवलप होती है तो उन सभी का क्या होता है, पेटेंट होता है, यानी कि जो नई मेडिसिन्स वगैरह आती है सभी का पेटेंट या प्रोप्राइटरी कह सकते हैं, वो होता है। तो उसके स्टैंडर्ड्स किस में दिए गए हैं, शेड्यूल वी में दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स, ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स की लिस्ट जो कि मार्केट में, यानी मार्केट में बिक रही है जेनरिक नेम के आधार पे, तो वो सब शेड्यूल डब्ल्यू में आएंगे। शेड्यूल एक्स में क्या है, जितने भी लिस्ट ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स, क्या है, नारकोटिक्स ड्रग्स जो होती है वो क्या आएंगी, शेड्यूल एक्स में आएंगी। ठीक है, नारकोटिक्स के अलावा जो साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंसेस होती है वो भी किस में आएंगी, शेड्यूल एक्स। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, शेड्यूल एक्स का लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है नारकोटिक सब्सटेंस सेल करने के लिए। ठीक है। शेड्यूल वाई, वाई क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी अगर कोई भी न्यू ड्रग है तो अगर उसका क्लिनिकल ट्रायल करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, जो जो रिक्वायरमेंट या फिर जो जो गाइडलाइंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, शेड्यूल वाई में आएंगी। ठीक है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर भी ओपन करते हैं तो आप जब लाइसेंस लेते हैं तो उसमें भी अलग अलग लाइसेंस होता है, जैसे कि अदर देन शेड्यूल सी, सी वन ड्रग्स, ठीक है, फिर सी वन ड्रग्स, फिर आता है कि शेड्यूल एक्स ड्रग्स। ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई रहती है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फार्मेसी ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या गाइडलाइंस वगैरह है, तो शेड्यूल एन में आपको डिटेल में दी गई रहती है, आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।